अब बेटा हम लोग बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम है जिसकी बेटा हमेशा शुरुआत आप किससे करोगे, बैटरी से करोगे। बैटरी क्या होती है सर? बैटरी बेटा पोटेंशियल को डिनोट करने का तरीका है। अगर किसी जगह बैटरी लगी हुई है इसका मतलब आपने पोटेंशियल उसको प्रोवाइड किया है। बैटरी हो सेल हो, दोनों का मतलब यही है कि आपने उस सर्किट में पोटेंशियल प्रोवाइड किया। बेटा बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ से बेटा हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से कहाँ होंगे, करंट जो आपका फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होगा और कहाँ जा रहा होगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल में। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और वहीं आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की। क्लियर है? तो आप हमेशा याद रखना कि जो करंट फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम अब बेटा यहाँ पे आते हैं अपन समझने में कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सेल हो या इलेक्ट्रिक बैटरी हो, बेटा अगर सिंगल बना हुआ है, सिर्फ एक बड़ा डैश और एक स्मॉल डैश बना हुआ है, इसका मतलब आप सेल की बात कर रहे हो। पर अगर सीक्वेंस में एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा बना है, इसका मतलब बैटरी है। और हमेशा आप याद रखना बेटा आपका सीक्वेंस जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा आपका छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लाइन से 2-3 बड़े बना दिए और फिर 2-3 छोटे बना दिए, नहीं, कंसिस्टेंट सेम रहता है। एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, मतलब प्लस माइनस करके आप टर्मिनल शो करते हैं। क्यों करते हैं प्लस माइनस ऐसे करके, ये आपको 11th क्लास में पता चलेगा जब आप कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, उसके नीचे ये की होती है आपकी। देखिए ये जो ब्रैकेट में देख रहा है, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये की ओपन है, और ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने डॉट बना दिया है इसका मतलब ये कैसी है बेटा, क्लोज्ड है। ठीक है, तो दो टाइप की आपकी कीज़ होंगी, एक ओपन होती है और एक क्या होती है, क्लोज्ड होती है। इसके बाद आते हैं बेटा आपके वायर्स पे। वायर अगर बेटा ये टी सेक्शन में ऐसा ज्वाइंट हो तो इसका मतलब ये ज्वाइंट वायर है, और अगर क्रॉस सेक्शन में ऊपर से जा रहा हो इसका मतलब क्या होता है कि बेटा उसने उस वायर को बिना टच करे वो ऊपर से पार हो गया, मतलब जंप कर दिया। इसका मतलब उन टू वायर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें बेटा दोनों वायर में, ये वाला जो केस है इसमें दोनों वायर में इंडिविजुअल करंट जा रहा है, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, और जब आप ऊपर वाले का देखोगे इसका मतलब ये है कि करंट एक जंक्शन पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जब हम लोग सर्किट डायग्राम सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम लोग पैरेलल और सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं उस जगह आपको इन दोनों का जो फिज़िकल एसेंस होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं बेटा, इसके नीचे आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब जो ऐसे शो होंगे। रजिस्टर जो होता है बेटा वो जिगजैग। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस आएगा बेटा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है आप वो समझ लो। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है फंक्शन ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ चेंज करने पे अगर आपका रेजिस्टेंस बदल रहा है तो उसको आपने बोला वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं एमीटर। एमीटर का मतलब बेटा सिंबल ऐसा होता है जहाँ पे एक आप सर्कल के अंदर ए लिख देते हो, और वोल्ट मीटर क्या होता है, जब सर्कल के अंदर वी लिख देते हो तो वो वोल्ट मीटर और ए लिख देते हो तो वो एमीटर होता है। ठीक है, अब बेटा अब हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक है और आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, ओम्स लॉ। तो अब उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओम्स कौन थे? तो बेटा इनका नाम ये है, इनका नाम जॉर्ज साइमन ओम्स है। ठीक है, और ये जर्मन फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, और ही एक्ट एज ए स्कूल बेटा ये स्कूल टीचर थे। ओम्स बिगेन हिज रिसर्च विथ न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिक केमिकल सेल क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होती है जिसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी है,
जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और आप उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में आयंस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, ठीक है, उसको आपने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिर इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्ट। बेटा ओम्स जी ने और अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने, दोनों ने मिल करके काम किया था। फिर उन्होंने बताया, यूजिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज ओन क्रिएशन, ओम्स फाउंड दैट देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द रिजल्टेंट करंट, ठीक है। मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट आई में एक रिलेशनशिप बताया, ठीक है, और उसी रिलेशनशिप का जो नाम रखा इन्होंने ओम्स लॉ रखा। वो क्या है बेटा? ओम्स ने कहा ओम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट मतलब V, करंट I और रेजिस्टेंस R। मतलब इन्होंने V, I और R का एक रिलेशनशिप बताया अपन को, जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रीशियंस के यहाँ, ऑटोमोबाइल टेक्निक, स्टीरियो, एरोस्पेस, हर कहीं बेटा अगर इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी चीज़ में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें ओम्स लॉ लग रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों सर टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस बदलेगा। मतलब आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। बिल्कुल सही बात है कि जितना V बेटा मैंने पहले ही बताया, V का मतलब है ढकेलना, ठीक है। अगर एक वायर है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल मतलब आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को ढकेला। अगर बेटा उन इलेक्ट्रॉन्स को आप ज़्यादा ढकेलोगे, क्या ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे? ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे, इसका मतलब आपको करंट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने कम पोटेंशियल लगाया, मतलब वो कम धक्का दे रहा है तो चार्जेस कम फ्लो होंगे, कम चार्जेस फ्लो होंगे तो बेटा आपको जो करंट मिलेगा वो कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? I के। और यहाँ से बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हमने क्या बोला? R, जो कि रेजिस्टेंस है। तो वेयर R इज़ अ कांस्टेंट, जिसे हमने रेजिस्टेंस बोला ऑफ द कंडक्टर, तो बेटा यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V/R। मतलब I जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? V के। फिर से लिख देता हूँ, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के। 1/R लिख दे मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ये भी मान सकते हो, ठीक है। कि मतलब पोटेंशियल बढ़ाने पे मेरा करंट भी बढ़ता है, पोटेंशियल घटाने पे मेरा करंट घटता है, ठीक है। और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ये मतलब है, अगर मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट मुझे कम मिलेगा, और अगर मेरा रेजिस्टेंस कम है तो करंट मुझे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी है, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है।